मैं राधे जुगुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तलैक्तिक विनंतिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। आइए हम सभी लोग कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण करें। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन मेरो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, लिया मेरा भोला समन, राधा रमन मेरो राधा रमन, 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 छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, ओ छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन। हरि बोल। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, 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 सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा
हरि बोल श्री राधे हरि बोल यमुना के जल में वही श्याम खेले 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 लहरों में उछले और करत की डोले लहरों में उछले और करत की डोले बिछुरन कभी और कभी हो मिलन बिछुरन कभी और कभी हो मिलन राधा रमन राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन जीन लिया मेरा भोला सावन जीन लिया मेरा भोला सावन राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन हरि बोल श्री राधा रमन बिहारी भगवान की हरि बोल जाकर के देखो वो मंदिर के अंदर 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 घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर आदि घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट घट के अंदर वही श्याम कुंडल हलन और तिरछी चलन कुंडल हलन और तिरछी चलन राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन छीन लिया मेरा भोला सावन छीन लिया मेरा भोला सावन राधा रमन मेरो राधा रमन 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 राधा रमन मेरो राधा राधा रमन मेरो राधा रमन छीन लिया मेरा भोला सावन छीन लिया मेरा भोला सावन राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन
बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। दुर्गा भवानी माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सरजू महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ यजमान की जय। यज्ञ विद्वान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो। गौ माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कथा महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ यजमान की जय। यज्ञ विद्वान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संत
संतन की जय, सब भगतन की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा अपने पुत्र होने का जो दायित्व है, जो फर्ज है, इन्होंने बखूबी निभाया। अपने माता पिता को सम्मान देना, मां का इतना आदर करना, प्यार करना, दुलार करना, सम्मान देना, यही तो मां बाप की पूजा होती है। मां बाप की पूजा का मतलब ये नहीं कि आप उनको धूप दीप आरती लेकर दिखाना है, नहीं, मां बाप की सेवा होनी चाहिए आपके द्वारा। आपको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि कभी भी आपके द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा कभी आपके माता पिता को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और वैसे तो माता पिता स्वयं कष्ट सह लेते हैं, बच्चों को कभी दुखी देखना ही नहीं चाहते। वो तो अपना दुख दर्द कभी बच्चों से कहते भी नहीं। मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जो तो अपने दर्द को भी छुपा लेती है। और ऐसे मां का जो अनादर करे, जो सत्कार न करे, जो सम्मान न करे, वो पुत्र पुत्र हो ही नहीं सकता। और इसके लिए मैं हमारे अजय गर्ग जी और हरीश गर्ग जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि भागवत भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कोई भी पुत्र यदि अपने माता पिता का सम्मान करता, आदर करता है, तो उसकी इज्जत मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ जाती है। और यहां पर तो इन दोनों बालकों ने बहुत सम्मान दिया अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को। और इस बात का ध्यान रखते हुए हम सभी लोगों को भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु, सभी को कहना चाहिए, जिनको जिनको परमात्मा ने दिया है ना, उनको भगवान का धन्यवाद करना ही चाहिए। कैसे? मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है,
ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया हमने खाया पिया, तेरा ही दिया हमने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर हुई दाद तेरी, न मिलती अगर हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं सभी का है दाता, सभी को है सब कुछ देता दिलाता, सभी को है सब कुछ देता दिलाता। जो खाली दाम तूने भर दिया है, जो खाली दाम तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया। तेरा शुक्रिया,
शुक्रिया तेरा शुक्रिया अंतिम पंक्ति है वो मुझे बहुत प्रिय है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने दीवाना किया है, तेरी इस मोहब्बत दीवाना किया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तूने बहुत कुछ दिया मुझे, तूने बहुत कुछ दिया हे मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे सतगुरु, तूने मुझे सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी अंतिम लाइन आपने सुना कि मेरा भूल जाना लेकिन तेरा ना भुलाना। हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं, हम तो मृत लोक में रहते हैं, हम ऐसे जीव हैं, हम ऐसे प्राणी हैं कि हम तो जब सुख का समय आता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। व्यक्ति के पास जब सब सुख आ जाता है तो स्वाभाविक है वो भगवान को भूल जाता है। वो चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो, इंद्र आदि देवता भी जब सुखी रहते हैं तो भगवान को याद नहीं करते। और यही स्वभाव हमारा आपका भी है। और इसलिए प्रभु, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहां है ठिकाना। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और ये अजय दर्गा और हरीश गर्ग जी का ये निर्छल भाव ही है, निष्कपट भावना ही है। मन कितना निर्मल है, मन कितना पवित्र है, ये इसका एक प्रमाण सूचक है भागवत महापुराण। अजय जी बहुत घबराए थे जब कथा प्रारंभ होनी थी, क्या होगा, कैसे होगा। कभी जीवन में हमने ऐसा कार्यक्रम किया नहीं है। हमने कहा देखो, हम आप एक निमित्त बनते हैं, बहाना बनते हैं।
भगवान स्वयं अपने आप खड़े हो जाते हैं। और गोविंद ना, भगवान आपका हाथ पकड़ लेगा और आपका सारा काम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। अभी हम लोग जिस दिन कथा प्रारंभ होनी थी, पिछले संडे की बात है, यहीं बैठे थे मंच पर ही, तो अयोध्या जी ने कहा कि इस समय मेरे शरीर में इतनी एनर्जी है कि मुझे थकावट नहीं लगती है। मैंने कहा आपको अभी 7-8 दिन तक कोई थकावट लगेगी भी नहीं, क्योंकि इस समय भगवान की पूरी कृपा आपके साथ है। इस समय भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, और जब यही सब विश्राम हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तब आपके शरीर में थकावट महसूस होगी। यही तो भगवान की कृपा है। पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं गर्ग परिवार को, इनके सगे संबंधियों को, इनके नात रिश्तेदारों को, और बधाई के पात्र हैं अजय जी के समस्त रिश्तेदार। आपके रिश्तेदारों ने भी आपका बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन किया है, और सब लोग आपके साथ में भगवान की भक्ति में मस्त रहे, डूबे रहे। सभी का आशीर्वाद भी आपको मिला। मैं तो पहले दिन से ही देख रहा हूं, जब से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, आपकी बुआ जी, मामी जी, सभी का कितना आशीर्वाद, कितना प्यार, कितना स्नेह, कितना दुलार। बड़ा अच्छा परिवार है आपका। और भागवत भगवान इसी प्रकार से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके सगे संबंधियों के ऊपर, हित मित्रों के ऊपर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखें, और ऐसे मंगलमय वातावरण, मंगलमय शुभ कार्य आपके घर में सदैव होता रहे। यही मेरी मंगल कामना है, यही शुभ कामना है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। श्री परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, आपने तो कहा था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, और आपने तो हमें केवल एक ही विवाह के प्रसंग को आपने सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो भालू की बेटी के साथ में हुआ। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भालू की बेटी के साथ? बोले हां। बोले लेकिन ये सब विवाह होने के पहले ही, जब तक भगवान का 16,000, जब भगवती रुक्मिणी जी जब से आई हैं, तो समय आने पर भगवती रुक्मिणी जी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था प्रद्युम्न। देखो, मैंने कई बार ये चर्चा की है कथा के बीच में कि आप जितने प्रगति करते जाओगे, आप जितनी तरक्की करते जाओगे, उतने ही आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। कुछ शत्रु होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिनको हम आप जानते हैं ये मेरा शत्रु है। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमारे साथ ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें आभास नहीं होता है, हम जान नहीं सकते हैं, वो मौके की तलाश में होते हैं।
ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक शत्रु था जिसका नाम था संबरासुर। जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथ से होगी, तो इस दिन का वो इंतजार करने लगा कि कब कृष्ण के यहां पुत्र की प्राप्ति हो और कब मैं उसे समाप्त करूं। तो भगवती रुक्मिणी ने जब अपने पहले पुत्र को जन्म दिया तो संबरासुर आया और प्रसूति का गृह में गया जहां पर रुक्मिणी जी ने बालक को जन्म दिया था, और वहीं से उस बालक का अपहरण कर दिया। आपकी भाषा में बोलूं तो किडनैप कर लिया और लेकर आया समुद्र में फेंक दिया। अभी एक दिन का ही बालक है, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। जिसे भगवान ही बचाना चाहे तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जिसे परमात्मा ही मारना चाहे उसे सारी दुनिया मिलकर बचा भी नहीं सकती है। तो जैसे संबरासुर ने उस बालक को फेंका तो उस समुद्र में एक मछली जो अपने मुख को बाहर निकाल के श्वास ले रही थी मुंह खोल के, और वो बालक सीधा उस मछली के पेट में चला गया। एक भी खराच नहीं आई उस बालक को। और संजोग की बात देखो, मछुआरों ने जब जाल फेंका समुद्र में तो वही मछली जाल में भी फंस गई, और जिससे बचने के लिए संबरासुर ने ये बहुत कुछ किया मुझे बहुत कुछ दिया हे मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे सतगुरु, तूने मुझे सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी अंतिम लाइन आपने सुना कि मेरा भूल जाना लेकिन तेरा ना भूलाना। हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं, हम तो मृत्युलोक में रहते हैं, हम ऐसे जीव हैं, हम ऐसे प्राणी हैं कि हम तो जब सुख का समय आता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। व्यक्ति के पास जब सब सुख आ जाता है तो स्वाभाविक है वो भगवान को भूल जाता है। वो चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो। इंद्र आदि देवता भी जब सुखी रहते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, और यही स्वभाव हमारा आपका भी है। और इसलिए प्रभु, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहां है ठिकाना। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और ये अजय दरगाह और
हरीश गर्ग जी का ये निर्छल भाव ही है, निष्कपट भावना ही है। मन कितना निर्मल है, मन कितना पवित्र है, ये इसका एक प्रमाण सूचक है भागवत महापुराण। अजय जी बहुत घबराए थे जब कथा प्रारंभ होनी थी, क्या होगा, कैसे होगा। कभी जीवन में हमने ऐसा कार्यक्रम किया नहीं है। हमने कहा देखो, हम आप एक निमित्त बनते हैं, बहाना बनते हैं, भगवान स्वयं अपने आप खड़े हो जाते हैं। और गोविंद ना, भगवान आपका हाथ पकड़ लेगा और आपका सारा काम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। अभी हम लोग जिस दिन कथा प्रारंभ होनी थी, पिछले संडे की बात है, यहीं बैठे थे मंच पर ही, तो अजय जी ने कहा कि इस समय मेरे शरीर में इतनी एनर्जी है कि मुझे थकावट नहीं लगती है। मैंने कहा आपको अभी 7-8 दिन तक कोई थकावट लगेगी नहीं, क्योंकि इस समय भगवान की पूरी कृपा आपके साथ है। इस समय भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, और जब यही सब विश्राम हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तब आपके शरीर में थकावट महसूस होगी। यही तो भगवान की कृपा है। पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं गर्ग परिवार को, इनके सगे संबंधियों को, इनके नात रिश्तेदारों को, और बधाई के पात्र हैं अजय जी के समस्त रिश्तेदार। आपके रिश्तेदारों ने भी आपका बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन किया है, और सब लोग आपके साथ में भगवान की भक्ति में मस्त रहे, डूबे रहे। सभी का आशीर्वाद भी आपको मिला। मैं तो पहले दिन से ही देख रहा हूं, जब से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, आपकी बुआ जी, मामी जी, सभी का कितना आशीर्वाद, कितना प्यार, कितना स्नेह, कितना दुलार। बड़ा अच्छा परिवार है आपका। और भागवत भगवान इसी प्रकार से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके सगे संबंधियों के ऊपर, हित मित्रों के ऊपर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखें, और ऐसे मंगलमय वातावरण, मंगलमय शुभ कार्य आपके घर में सदैव होता रहे। यही मेरी मंगल कामना है, यही शुभ कामना है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। श्री परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, आपने तो कहा था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, और आपने तो हमें केवल एक ही विवाह के प्रसंग को आपने सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो भालू की बेटी के साथ में हुआ। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भालू की बेटी के साथ? बोले हाँ। बोले लेकिन ये सब विवाह होने के पहले ही, जब तक भगवान का 16,000, जब भगवती रुक्मिणी जी जब से आई हैं, तो समय आने पर भगवती रुक्मिणी जी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था प्रद्युम्न। देखो, मैंने कई बार ये चर्चा की है कथा के बीच में कि आप जितने प्रगति करते जाओगे, आप जितनी तरक्की करते जाओगे, उतने ही आपके
आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। कुछ शत्रु होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिनको हम आप जानते हैं कि ये मेरा शत्रु है। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमारे साथ ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें आभास नहीं होता है, हम जान नहीं सकते हैं, वो मौके की तलाश में होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक शत्रु था जिसका नाम था संबरासुर। जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथ से होगी, तो इस दिन का वो इंतजार करने लगा कि कब कृष्ण के यहां पुत्र की प्राप्ति हो और कब मैं उसे समाप्त करूं। तो भगवती रुक्मिणी ने जब अपने पहले पुत्र को जन्म दिया तो संबरासुर आया और प्रसूतिका गृह में गया जहां पर रुक्मिणी जी ने बालक को जन्म दिया था, और वहीं से उस बालक का अपहरण कर दिया। आपकी भाषा में बोलूं तो किडनैप कर लिया और लेकर आया, समुद्र में फेंक दिया। अभी एक दिन का ही बालक है, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। जिसे भगवान ही बचाना चाहे तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जिसे परमात्मा ही मारना चाहे उसे सारी दुनिया मिलकर बचा भी नहीं सकती है। तो जैसे संबरासुर ने उस बालक को फेंका तो उस समुद्र में एक मछली जो अपने मुख को बाहर निकाल के श्वास ले रही थी मुंह खोल के, और वो बालक सीधा उस मछली के पेट में चला गया। एक भी खराच नहीं आई उस बालक को। और संजोग की बात देखो, मछुआरों ने जब जाल फेंका समुद्र में तो वही मछली जाल में भी फंस गई, और जिससे बचने के लिए संबरासुर ने ये उपाय किया था, उसी संबरासुर के यहां वो मछली खरीद के आ भी गई। जैसी हो भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न आवहिता ही पर ताहि तहां ले जाए। मृत्यु कभी किसी के पास आती नहीं है, मृत्यु अपने पास बुलाती है, अथवा हम मृत्यु को बुलाते हैं। आज तक मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। बहुतों ने बचने की कोशिश की लेकिन कोई बच नहीं पाया। उस मछली का पेट जब फाड़ा गया तो उसमें से एक मनुष्य का बालक निकला। जो रसोइया था, जो भंडारी था, भोजन बनाने वाला, वो तो देखकर चकित हो गया। राजन, ये क्या हुआ? एक मछली के पेट में मनुष्य का बालक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये कोई और नहीं है, ये पूर्व जन्म का कामदेव है, जिसे भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया था। जब कामदेव भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गया तो भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुला ना तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलकती चिल्लाती हुई जब
भगवान शिव के पास गए और कहा, बाबा आपने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी, आपने तो मुझे विधवा बना दिया। बाबा आपने ऐसा क्यों किया? भोले बाबा ऐसे देवता हैं जो कभी किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मन्युना। भगवान शिव ने जलाकर भस्म किया। रति रोती बिलकती पहुंची। रति ने कहा, प्रभु ये मेरा पति मुझे कब प्राप्त होगा? तब भोले बाबा ने कहा कि हे रति, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा ना, तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे तेरा पति अवश्य मिलेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरणी महामही भारा, होई है हरणी महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। वचन अन्यता होई न मोरा, वचन अन्यता होई न मोरा, होई न मोरा। कृष्ण तनय पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, होई पति तोरा। भोले बाबा ने कहा, तुझे तेरा पति द्वापर में प्राप्त होगा। और आज वही रति संबरासुर के यहां दासी का काम करती है। और जब उसे पता चला कि मेरा पूर्व जन्म का पति है, तो उस रति ने ऐसी सेवा की प्रद्युम्न जी की, ऐसी सेवा की कि वो कुछ ही दिनों में जीवान हो गए, बड़े हो गए। और संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। और इस युद्ध में संबरासुर का प्रद्युम्न जी ने वध किया। और रति को पुनः रति के साथ में विवाह करके द्वारिका में पहुंचे। देव श्री नारद जी ने सारी घटना बताई। माता रुक्मिणी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। इतने वर्षों के बाद खोया हुआ पुत्र माता रुक्मिणी को जब मिला, ये तो बड़ी आनंदित हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। ब्राह्मणों को खूब दान किया, पूजा पाठ हुआ, बड़ी बधाइयां गाई गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी बीच में भगवान का विवाह भालू की बेटी के साथ में हुआ। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वाधर्मा सभा में विराजमान थे, तो एक सत्राजित नाम के राजा आए। और ये जो महाराज सत्राजित हैं, ये सूर्य नारायण भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं। तो सूर्य नारायण भगवान ने इनको एक मणि दे दी, जिस मणि का नाम था समयंतक नामक मणि थी, समयंतक मणि। और उस मणि का ये काम था कि 24 घंटे में वो 4-8 क्विंटल सोना देती थी। वो कितना? 8 क्विंटल 24 घंटे में। भगवान ने सत्राजित से पूछा कि राजन आप घर में कितने लोग हो? तो उसने कहा कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा एक भाई प्रसेन है और मेरी एक बिटिया सत्यभामा है।
भगवान ने कहा राजन क्या करोगी इतना धन लेकर? ये जो आपकी मणि है आप इसको हमारे नाना जी के खजाने में जमा कर दो और इससे जो धन प्राप्त होगा उस समाज के कल्याण में लगाया जाएगा। सत्यजित ने ना तो हां कही ना तो ना कही। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गया और जंगल में किसी हिंसक पशु ने, किसी सिंह ने प्रसेन की हत्या कर दी और भगवान के ऊपर झूठा चोरी का कलंक लग गया कि हो ना हो कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या करवा दी और मणि छीन ली। लोगों ने कहा तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? कहा कि कृष्ण ने मुझसे वो मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं, इसलिए धोखे से मेरे भाई की हत्या करवा दी और मणि छीन ली। भगवान ने अपने गुप्तचरों के द्वारा पता लगाया तो जहां पर वो प्रसेन मरा पड़ा था वहां पर गए। वहां पर उसकी डेड बॉडी के पास में मणि तो नहीं मिली, लेकिन एक भालू के पैर, एक सिंह के पैर का निशान मिला। उस सिंह के पैर के निशान को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो एक स्थान पे वो सिंह भी मरा पड़ा मिला, लेकिन मणि नहीं मिली। तो वहां पर एक रीछ के माने भालू के पैर का निशान दिखाई पड़ा। उस भालू के पैर के निशान को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो वो निशान एक गुफा में जा रहा था। भगवान के साथ में जो द्वारिका से सैनिक आए थे, जो सेना आई थी, उन सब ने कहा कि प्रभु ये गुफा पता नहीं कितनी बड़ी हो और कैसे कैसे लोग हों, हमारे पास सेना बहुत कम है। मैं कहता हूं कि गुफा में प्रवेश करने से पहले द्वारिका से और सेना मंगवा लेते हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग 15 दिन तक मेरा इंतजार करो, अगर मैं 15 दिन के अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं तो तुम सब लोग यहां से द्वारिका चले जाना। भगवान अकेले प्रवेश किए उस गुफा में और उस गुफा में रहते थे त्रेता वाले जामवंत जी और जामवंत जी की बेटी जामवंती। भगवान श्री कृष्ण ने और जामवंत जी में 28 दिन तक युद्ध चला और इस युद्ध में 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा प्रभु इतना बल, इतनी शक्ति, इतना बल तो हमारे राम जी में हुआ करता था। बहुत कुछ दिया मुझे बहुत कुछ दिया हे मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे सतगुरु, तूने मुझे सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी अंतिम लाइन आपने सुना कि मेरा भूल जाना लेकिन तेरा ना भूलाना। हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं, हम तो मृत लोक में रहते हैं, हम ऐसे जीव हैं, हम ऐसे प्राणी हैं कि हम तो जब सुख का समय आता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। व्यक्ति के पास जब सब सुख आ जाता है तो स्वाभाविक है वो भगवान को भूल जाता है। वो चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो। इंद्र आदि देवता भी जब सुखी रहते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, और यही स्वभाव हमारा आपका भी है। और इसलिए प्रभु मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहां है ठिकाना। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और ये अजय गर्गा और हरीश गर्ग जी का ये निर्छल भाव ही है, निष्कपट भावना ही है। मन कितना निर्मल है, मन कितना पवित्र है, ये इसका एक प्रमाण सूचक है भागवत महापुराण। अजय जी बहुत घबराए थे जब कथा प्रारंभ होनी थी, क्या होगा, कैसे होगा। कभी जीवन में हमने ऐसा कार्यक्रम किया नहीं है। हमने कहा देखो, हम आप एक निमित्त बनते हैं, बहाना बनते हैं, भगवान स्वयं अपने आप खड़े हो जाते हैं। और गोविंद ना, भगवान आपका हाथ पकड़ लेगा और आपका सारा काम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। अभी हम लोग जिस दिन कथा प्रारंभ होनी थी, पिछले संडे की बात है, यहीं बैठे थे मंच पर ही, तो अजय जी ने कहा कि इस समय मेरे शरीर में इतनी एनर्जी है कि मुझे थकावट नहीं लगती है। मैंने कहा आपको अभी 7-8 दिन तक कोई थकावट लगेगी ही नहीं, क्योंकि इस समय भगवान की पूरी कृपा आपके साथ है। इस समय भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है। और जब यही सब विश्राम हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तब आपके शरीर में थकावट महसूस होगी। यही तो भगवान की कृपा है। पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं गर्ग परिवार को, इनके सगे संबंधियों को, इनके नात रिश्तेदारों को। और बधाई के पात्र हैं अजय जी के समस्त रिश्तेदार। आपके रिश्तेदारों ने भी आपका बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन किया है, और सब लोग आपके साथ में भगवान की भक्ति में मस्त रहे, डूबे रहे। सभी का आशीर्वाद भी आपको मिला। मैं तो पहले दिन से ही देख रहा हूं, जब से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, आपकी बुआ जी, मामी जी, सभी का कितना आशीर्वाद, कितना प्यार, कितना स्नेह, कितना दुलार। बड़ा अच्छा परिवार है आपका। और भागवत भगवान इसी प्रकार से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके सगे संबंधियों के ऊपर, हित मित्रों के ऊपर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखें। और ऐसे मंगलमय वातावरण, मंगलमय शुभ कार्य आपके घर में सदैव होता रहे, यही मेरी मंगल कामना है, यही शुभ कामना है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। श्री परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, आपने तो कहा था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, और आपने तो हमें केवल एक ही विवाह के प्रसंग को आपने सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो
भालू की बेटी के साथ में हुआ। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भालू की बेटी के साथ? बोले हां। बोले लेकिन ये सब विवाह होने के पहले ही, जब तक भगवान का 16,000 जब से भगवती रुक्मिणी जी जब से आई हैं, तो समय आने पर भगवती रुक्मिणी जी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था प्रद्युम्न। देखो, मैंने कई बार ये चर्चा की है कथा के बीच में कि आप जितने प्रगति करते जाओगे, आप जितनी तरक्की करते जाओगे, उतने ही आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। कुछ शत्रु होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिनको हम आप जानते हैं कि ये मेरा शत्रु है। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमारे साथ ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें आभास नहीं होता है, हम जान नहीं सकते हैं, वो मौके की तलाश में होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक शत्रु था, जिसका नाम था संबरासुर। जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथ से होगी, तो इस दिन का वो इंतजार करने लगा कि कब कृष्ण के यहां पुत्र की प्राप्ति हो और कब मैं उसे समाप्त करूं। तो भगवती रुक्मिणी ने जब अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, तो संबरासुर आया और प्रसूतिका गृह में गया, जहां पर रुक्मिणी जी ने बालक को जन्म दिया था, और वहीं से उस बालक का अपहरण कर लिया। आपकी भाषा में बोलूं तो किडनैप कर लिया और लेकर आया, समुद्र में फेंक दिया। अभी एक दिन का ही बालक है, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसे भगवान ही बचाना चाहे तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जिसे परमात्मा ही मारना चाहे उसे सारी दुनिया मिलकर बचा भी नहीं सकती है। तो जैसे संबरासुर ने उस बालक को फेंका, तो उस समुद्र में एक मछली जो अपने मुख को बाहर निकाल के श्वास ले रही थी मुंह खोल के, और वो बालक सीधा उस मछली के पेट में चला गया। एक भी खराच नहीं आई उस बालक को। और संजोग की बात देखो, मछुआरों ने जब जाल फेंका समुद्र में, तो वही मछली जाल में भी फंस गई। और जिससे बचने के लिए संबरासुर ने ये उपाय किया था, उसी संबरासुर के यहां वो मछली खरीद के आ भी गई। जैसी हो भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न आवहिता ही पर ताहि तहां ले जाए। मृत्यु कभी किसी के पास आती नहीं है, मृत्यु अपने पास बुलाती है, अथवा हम मृत्यु को बुलाते हैं। आज तक मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। बहुतों ने बचने की कोशिश की, लेकिन कोई बच नहीं पाया।
उस मछली का पेट जब फाड़ा गया तो उसमें से एक मनुष्य का बालक निकला। जो रसोइया था, जो भंडारी था, भोजन बनाने वाला, वो तो देखकर चकित हो गया। राजन, ये क्या हुआ? एक मछली के पेट में मनुष्य का बालक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये कोई और नहीं है, ये पूर्व जन्म का कामदेव है, जिसे भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया था। जब कामदेव भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गया तो भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुला ना, तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती चिल्लाती हुई जब भगवान शिव के पास गई और कहा, बाबा, आपने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी, आपने तो मुझे विधवा बना दिया। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? भोले बाबा ऐसे देवता हैं जो कभी किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मंदिना। भगवान शिव ने जलाकर भस्म किया। रति रोती बिलखती पहुंची। रति ने कहा, प्रभु, ये मेरा पति मुझे कब प्राप्त होगा? तब भोले बाबा ने कहा कि हे रति, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा ना, तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे तेरा पति अवश्य मिलेगा। जब जब वंश कृष्ण अवतारा, जब जब वंश कृष्ण अवतारा, हरणी महामही धारा, कोई नहीं हरणी महामही धारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। बचन में तार होई न मोरा, बचन में तार होई न मोरा, होई न मोरा। कृष्ण तनय पति तोरा, कृष्ण तनय पति तोरा, भोले बाबा ने कहा, तुझे तेरा पति द्वापर में प्राप्त होगा। और आज वही रति संबरासुर के यहां दासी का काम करती है। और जब उसे पता चला कि मेरा पूर्व जन्म का पति है, तो उस रति ने ऐसी सेवा की प्रद्युम्न जी की, ऐसी सेवा की कि वो कुछ ही दिनों में जीवान हो गए, बड़े हो गए और संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। और इस युद्ध में संबरासुर का प्रद्युम्न जी ने वध किया और रति को पुनः रति के साथ में विवाह करके द्वारिका में पहुंचे। देव से नारद जी ने सारी घटना बताई। माता रुक्मिणी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। इतने वर्षों के बाद खोया हुआ पुत्र माता रुक्मिणी को जब मिला, ये तो बड़ी आनंदित हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। ब्राह्मणों को खूब दान किया, पूजा पाठ हुआ, बड़ी बधाइयां गाई गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में भगवान का विवाह भालू की बेटी के साथ में हुआ। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वाधर्मा सभा में विराजमान थे
तो एक सत्राजित नाम के राजा आए, और ये जो महाराज सत्राजित हैं, ये सूर्य नारायण भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं। तो सूर्य नारायण भगवान ने इनको एक मणि दे दी, जिस मणि का नाम था समयंतक नामक मणि थी, समयंतक मणि। और उस मणि का ये काम था कि 24 घंटे में वो 4-8 क्विंटल सोना देती थी। वो कितना? 8 क्विंटल 24 घंटे में। भगवान ने सत्राजित से पूछा कि राजन, आप घर में कितने लोग हो? तो उसने कहा कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा एक भाई प्रसेन है, और मेरी एक बिटिया सत्यभामा है। भगवान ने कहा, राजन क्या करोगी इतना धन लेकर? ये जो आपकी मणि है, आप इसको हमारे नाना जी के खजाने में जमा कर दो, और इससे जो धन प्राप्त होगा उस समाज के कल्याण में लगाया जाएगा। सत्राजित ने ना तो हां कही ना तो ना कही। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गया, और जंगल में किसी हिंसक पशु ने, किसी सिंह ने प्रसेन की हत्या कर दी, और भगवान के ऊपर झूठा चोरी का कलंक लग गया कि हो ना हो कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या करवा दी और मणि छीन ली। लोगों ने कहा, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? कहा कि कृष्ण ने मुझसे वो मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं, इसलिए धोखे से मेरे भाई की हत्या करवा दी और मणि छीन ली। भगवान ने अपने गुप्तचरों के द्वारा पता लगाया, तो जहां पर वो प्रसेन मरा पड़ा था वहां पर गए। वहां पर उसकी डेड बॉडी के पास में मणि तो नहीं मिली, लेकिन एक भालू के पैर, एक सिंह के पैर का निशान मिला। उस सिंह के पैर के निशान को देखते हुए भगवान आगे बढ़े, तो एक स्थान पे वो सिंह भी मरा पड़ा मिला, लेकिन मणि नहीं मिली। तो वहां पर एक रीछ के, माने भालू के पैर का निशान दिखाई पड़ा। उस भालू के पैर के निशान को देखते हुए भगवान आगे बढ़े, तो वो निशान एक गुफा में जा रहा था। भगवान के साथ में जो द्वारिका से सैनिक आए थे, जो सेना आई थी, उन सब ने कहा, प्रभु ये गुफा पता नहीं कितनी बड़ी हो और कैसे कैसे लोग हों, हमारे पास सेना बहुत कम है। मैं कहता हूं कि गुफा में प्रवेश करने से पहले द्वारिका से और सेना मंगवा लेते हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग 15 दिन तक मेरा इंतजार करो, अगर मैं 15 दिन के अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं तो तुम सब लोग यहां से द्वारिका चले जाना। भगवान अकेले प्रवेश किए उस गुफा में, और उस गुफा में रहते थे त्रेता वाले जामवंत जी, और जामवंत जी की बेटी जामवंती। भगवान श्री कृष्ण ने और जामवंत जी में 28 दिन तक युद्ध चला, और इस युद्ध में 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा, प्रभु इतना बल, इतनी शक्ति, इतना बल तो हमारे राम जी में हुआ करता था। हरि बोल। सारे
जीवन का दुख दूर हो जाएगा। तो भगवान से एक ही बात कहना, क्या तुमको अपना मान लिया है, जीवन तेरा नाम किया है, वो अपना मान लिया है, ये जीवन तेरा नाम किया है, ये जीवन तेरा नाम किया है, ये जीवन तेरा नाम किया है। सबको भी बस तुमसे ही प्यार है, हम सबको भी बस तुमसे ही प्यार है। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान से एक रास्ता, एक नाता जोड़ लो, बस एक नाता। आप जिस दिन अपने दोनों हाथ को उठाकर ये कह देते हो ना कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, मैं तो तेरा हूं, सिर्फ इतने कहने मात्र से भगवान आपकी बांह पकड़ लेता है और फिर उसके आगे की जिम्मेदारी फिर भगवान की हो जाती है। एक कोई नाता जो, इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों की परवाह मत करो। यही महाराज सत्राजित शर्मिंदा हो गए, क्या करूं? तो इनको सिर्फ एक ही उपाय सूझा, क्या? इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कृष्ण को अपना एक संबंधी बना लूं। तो भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वो सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हुआ। भगवान का चौथा विवाह है कालिंदी माने जमुना के साथ में हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में जमुना जी के किनारे घूमने के लिए गए, तो वहां जाकर क्या देखा कि एक कोई देवी, कोई राजकुमारी जमुना जी के किनारे बैठकर भजन कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाके पूछ के आओ कि ये देवी किसकी आराधना कर रही है और किस लिए आराधना कर रही है। अर्जुन गए और पूछा, तो उस देवी ने कहा, अहम देवस्य सदेतुर्भूता पतिमुच्यते विष्णुं वरण्यं वरदं तपः। मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये भजन कर रही हूं, ये आराधना कर रही हूं, तपस्या कर रही हूं। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी आराधना, वो तो मैं अभी करा सकता हूं। और भगवान श्री कृष्ण का विवाह जमुना जी के साथ में अर्जुन ने ही करा दिया। जमुना जी के किनारे ही मंत्र बोल दिए और भगवान का ये चौथा विवाह हो गया। एक बात और बताएं, बड़ी आनंद की, बड़ी पटे की बात है। जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, राम जी की आराधना करता है, उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, पहली बात। और जो भगवान कृष्ण की आराधना करता है,
उसके घर में नवग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। नवग्रहों में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? हाँ? जोर से बोलो। हाँ? शनि से। हाँ? हर शनिवार को देखो मंदिरों में महाराज सबको डर लगता है। लेकिन आपको बताएं, ये जो शनि ग्रह है ये भगवान कृष्ण का सगा साला है। रिश्ते में बिल्कुल खास रिश्तेदारी है, सगा साला है। और जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, मृत्यु के देवता जो वो भी भगवान कृष्ण के सगे साले हैं रिश्ते में। और जो ये सूर्य नारायण भगवान है ये भगवान कृष्ण के सगे साले ही है, ससुर जी हैं रिश्ते में, फादर इन लॉ। हाँ? अब आप कहेंगे कैसे? तो सूर्य पुत्र शनि, सूर्य पुत्र यम, सूर्य पुत्री यमुना। तो शनि की बहन हुई कि नहीं हुई यमुना? इसलिए तो भाई दूज मनाया जाता है। यम अपने यमलोक से वृंदावन में आते हैं अपनी बहन यमुना से तिलक कराने के लिए। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है और प्रेम से करता है, लगन से करता है, भाव से करता है, विश्वास से करता है, उस घर में किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस घर में कभी किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने कभी किसी पंडित जी को कोई शनि का उपाय करते हुए देखा है? बल्कि दूसरों के उपाय कराने के लिए जाते हैं। कभी अपने उपाय के लिए देखा? क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि पंडित जी सुबह सुबह उठते हैं ना तो पहले ठाकुर जी की ही पूजा करते हैं। एक ब्राह्मण की दिनचर्या कैसे प्रारंभ होती है? तो सुबह जब उठता है तो सबसे पहले स्नान करके और केवल उसका जो पहला काम होगा वो भगवान की आराधना से शुरू होता है, भगवान के पूजन से। शिव जी को जल अर्पण करना, सूर्य नारायण को जल अर्पण करना, ठाकुर जी को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उनकी धूप दीप आरती करना, उनको भोग लगाना, उनकी स्तुति गाना, उनके मंत्रों का जप करना, यही तो एक ब्राह्मण का कर्म होता है सुबह सुबह जब उठता है। और यही कार्य आप भी प्रारंभ कर दो, फिर देखो आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चौथा विवाह जमुना जी के साथ में हुआ और उज्जैन के एक राजा हैं बिंद और अरविंद, इनकी बहन जिसका नाम है मित्र वृंदा। ये भगवान का 5वां विवाह हुआ। कौशल नरेश के राजा नग्नजित की बेटी सत्या के साथ में भगवान का 6वां विवाह हुआ। मध्य देश के राजा बृहस्सेन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ में और 7वां विवाह हुआ। और भगवान की एक बुआ है जिनका नाम है स्तुत कीर्ति। तो भगवान की बुआ की एक बेटी है जिसका नाम है भद्रा। तो भद्रा का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। ये भगवान की कुल 8 पटरानी कही जाती, माने महारानी, 8 महारानी। श्री सुखदेव जी कहते राजन एक प्राग ज्योतिषपुर में एक राजा हुआ जिसका नाम था, वैसे उसका असली नाम तो था नरकासुर, लेकिन वो धरती पुत्र होने के नाते
उसका एक नाम था भौमासुर। इसने जब से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की लीला की है, तब से इसके मन में एक बात बैठ गई कि मैं भी महाराज करूंगा कृष्ण के जैसा। तो उसने क्या किया है, एक दिन की घटना है, भगवान अपनी सभा में बैठे थे कि देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और साथ ही साथ में देवराज इंद्र भी आए। और इंद्र ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये जो भूमिपुत्र नरकासुर है, आजकल उसका बड़ा अत्याचार, बड़ा आतंक फैल रहा है। सभी देवी देवताओं को, आपके भक्तों को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको कष्ट दे रहा है। सुर, असुर, गंधर्व और राजकन्याओं को वो अपहरण करके लाता है और अपने यहां जेल में बंद कर देता है। हे प्रभु, माता अदिति के कुंडल को भी वो छीन कर ले गया और हम देवताओं का जो क्रीड़ा स्थल है मणि पर्वत, उसे भी वो हमसे छीन कर ले गया। प्रभु, आप इसका उद्धार करें। तो भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लिया। ये सत्यभामा जी हैं जो हैं, ये धरती का दूसरा रूप है। जो धरती माता है, जब इस भौमासुर की उत्पत्ति हुई तो धरती माता को पता चल गया कि कृष्ण के हाथ से ही मेरे पुत्र की मृत्यु होगी, जो भौमासुर था। तो धरती माता भगवान कृष्ण के पास पहुंची और जाकर कहा, प्रभु, आप मेरे पुत्र को मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे? भगवान ने कहा, धरती, तू मेरे पास चल के आई है, इसलिए मैं तुझे एक वचन देता हूं कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तेरे पुत्र को नहीं मारूंगा। ये मैं तुझे वचन देता हूं। क्या हुआ, यही धरती माता सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई और भगवान कृष्ण को ब्याही गई। जब इस भौमासुर का आतंक बढ़ा तो एक दिन जब अर्जुन आए, देवराज इंद्र आए, तो भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया और प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंच गए। वहां जाके भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा और तब तक भगवान कृष्ण की जो वीरता का प्रभाव है, भगवान का जो यश है, कीर्ति है, यश और कीर्ति का पताका भगवान का पूरी धरती पर फहरा रहा था। और इन राजकुमारियों ने भी भगवान के सामने अपनी हाजिरी लगाई थी, अरदास लगाई थी कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरा कोई सहारा भी नंदलाल मेरा कोई सहारा भी नंदलाल संवरिया
नाथ तुम्हारी मैं शरणकारी एक आशा नाथ तुम्हारी काटो जन्म मरण के घेर काटो जन्म मरण के घेर द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार इन 16,100 राजकुमारियों ने भगवान को याद किया और भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पर संबरासुर को भगवान भौमासुर को भगवान ने युद्ध के लिए ललकारा है और इस युद्ध में संबरासुर मारा गया। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को जेल से मुक्त किया और कहा देवियों अब जहां तुम्हारी इच्छा हो तुम जा सकती हो, तुम स्वतंत्र हो, अब तुम्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। इन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु अब हम कहां जाएं? दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं करेगा, यहां तक कि हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हे प्रभु आप अपने साथ हमको द्वारिका ले चलो। जो आपकी महारानियां हैं, जो उनका बिल्कुल फटा पुराना वस्त्र होगा, हम उसी को पहनकर अपना जीवन बिता लेंगे। आपसे कुछ मांगेंगे नहीं कभी। जो आपके घर में जूठन अन्न बचा होगा ना, उसी को खा के जीवन यापन कर लेंगे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, आप ना मुझे अपने से अलग मत करो, अपने से जुदा मत करो। भगवान ने कहा देवियों जब तुम्हें मेरे साथ द्वारिका चलना है तो दासी बनकर क्यों, महारानी बनकर चलो। सो भगवान ने एक ही लग्न मुहूर्त में इन 16,100 महारानियों के साथ में विवाह किया। तो अब भगवान के कुल पत्नियों की संख्या कितनी हो गई? 16,108। और सुनिए, भगवान के प्रत्येक महारानी से 10 पुत्र और एक कन्याओं ने जन्म लिया। और सुनिए, भगवान के जो पुत्र हुए, तो भगवान के पुत्र के जो पुत्र हुए, उनके यहां भी 10 पुत्र और एक कन्याओं ने जन्म लिया। और सुनिए, भगवान के जो पुत्र के जो पुत्र हुए, वो भी 10 पुत्र और एक कन्या। और सुनिए, भगवान के जो पुत्र के जो पुत्र हुए, उनके यहां भी 10 पुत्र और एक। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अपना
खुद का जो परिवार था वो था 56 करोड़ यदुवंशियों का। भगवान श्री कृष्ण का जो अपना अकेले खुद का परिवार कितना 56 करोड़ यदुवंशियों का था। विचार करो कि द्वारिका कितनी बड़ी होगी, भगवान का परिवार कितना विस्तार, कितना बड़ा। मैंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि 3.5 लाख तो टीचर रखे गए थे महाराज, जो भगवान के बच्चों को पढ़ाते थे। क्या कहते हैं, कोचिंग। हाँ, 3.5 लाख। आनंद की बात कि आप कभी भी कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, कभी सुना नहीं होगा कि भगवान के परिवार में कभी कोई आपस में पति पत्नी में या सास बहू में कोई विवाद हुआ हो, या कोई पत्नी भगवान से कोई शिकायत की हो, या भगवान को किसी पत्नी से शिकायत करने की आवश्यकता पड़ी हो। इतना बड़ा परिवार भगवान का, फिर भी लोग कितना सुमति से, कितना प्रेम से रहते हैं। और इसीलिए तो इतना बड़ा वैभव। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जिस परिवार में सुमति होती है ना, प्यार होता है, पति पत्नी में, एक दूसरे में, परिवार में, भाई भाई में, सगे संबंधियों में जहां प्यार होता है वहां पर भगवती लक्ष्मी का निवास होता है। भगवती लक्ष्मी वहां वास करती हैं। और जिस घर में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, जिस घर में लोग ऊंची आवाजों में बात करते हो, जिस घर में स्त्रियां ऊंची आवाज में बोलती हों, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। भगवान कृष्ण के घर में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और इसीलिए भगवान ने एक बार रुक्मिणी जी की परीक्षा भी ले ली। एक बार क्या हुआ कि हस्तिनापुर से पत्र गया कि भगवान राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आए। भगवान ने पूछा कि बड़े भैया, क्या आपने पृथ्वी के समस्त राजाओं को आपने जीत लिया है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया भैया, वैसे हमने सभी राजाओं को जीत लिया है, लेकिन अभी 20,800 राजा जरासंध के कैद में। भगवान ने कहा, भैया जिस राजसूय यज्ञ में राजा ही ना हो वो भी कोई यज्ञ है? तब भगवान ने अर्जुन और भीम को साथ में लेकर भीम के द्वारा जरासंध का भगवान ने वध कराया। और 20,800 राजाओं को जेल से मुक्त कराकर भगवान ने